हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देखते हैं कि जैसे आप किसी के लिए सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या आपको याद करते हैं, या वो लोग आपको आपको आपसे मिलना चाहते हैं जैसी आपकी इच्छा है या जैसी आपकी चाहत है। हो सकता है आप लोग बहुत पहले अलग हो गए हैं, हो सकता है आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, या हो सकता है आप लोग अभी साथ में तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ मन में ऐसा है कि जानना है कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं या वो हमारे लिए क्या सोचती हैं। तो इस बारे में हम एक रीडिंग करेंगे। जनरल होगी ये रीडिंग, तो जितना मैच करता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और आप सभी के व्यूज, लाइक्स, फॉर एवरीथिंग, शेयर्स, एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग, बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को। ऐसा जब आप लोग करते हैं तो ये जो आप किसी की हेल्प करते हैं या आप किसी को कुछ क्लैरिटी देने में उनकी सहायता करते हैं, आपके मन में शायद ये नहीं होगा कि मैं उसकी सहायता इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि हमें भी रिटर्न में मिले। आप किसी की उसको कुछ भलाई करना चाहते हैं, उसको थोड़ा अच्छा लगे, उसके लिए शेयर करते हैं, तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। आपकी इच्छा नहीं होती है वो चीज़, उसके फल की आशा रखते हुए आप वो काम नहीं करते हैं, लेकिन कर रहे होते हैं क्योंकि आपका दिल वैसा ही है। ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं एक अच्छे इंसान के। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोग अभी इस वक्त, सबसे पहले मैं आप लोगों की ऊर्जा देख लेती हूँ कि आप लोग अभी इस वक्त किस एनर्जी में। अरे बाप रे बाप, आप में से कुछ लोग अपने जीवन में, देखिए सबसे पहले ना थोड़ा सा शांत जरूर आप लोग हो जाइए, क्योंकि इतना पेन में रह के अगर आप लोग ऐसे रहेंगे, मैं रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इतना दर्द लेके चलेंगे तो ठीक है, टाइम लगता है, मैं उस चीज़ को भी मानती हूँ। लेकिन देखिए सारे लोग आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का जो दर्द है वो सब लोग बाँट लेंगे, सब लोग आपको आप लोगों के लिए प्रे करेंगे। ओके, क्योंकि जो कलेक्टिव और आज की जो ऊर्जा आ रही है वो यूनिवर्स ने दिया है ऐसे लोगों के लिए जो इस समय ऐसा लगता है जैसे आपके प्यार को या आपके सच्चे दिल को या आपकी सच्ची भावना को रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उसको पहचाना नहीं गया, और आपने जितना दूसरों के लिए किया, घर वालों के लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो, अपने ऑफिस में हो, दोस्तों के लिए हो, आपको उसका रिटर्न नहीं मिला। हम मानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमें कम से कम ऐसा रिटर्न की आशा बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जब हर तरफ से और बार बार ऐसी चीजें होने लगती हैं तब दिल तो दुखता है। मैं बिल्कुल इस चीज से आपसे अग्री करती हूँ, दिल तो दुखता है। अब आप सोच में पड़ गए हैं कि जिन लोगों ने हमारा दिल दुखाया, क्या हम अब भी उनके लिए अच्छा सोचें? क्या हम अब भी उनके लिए प्रेयर करें? क्या अब हम उनके लिए उनके साथ टच में रहें? कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं आपकी कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे निकाल रही हूँ। एक कार्ड मुझे और चाहिए आपकी कलेक्टिव एनर्जी के। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हैं, जैसे भी हो, राशि के अकॉर्डिंग हो, कुंडली के अकॉर्डिंग, या फिर आपके जो बर्थ मंथ है, बर्थ डेट है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, आप लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आप लोग कुछ और पढ़ाई करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ना इस समय आप लोगों से और जुड़ना चाहते हैं। कुछ आप ही के जो आपके ही जैसे सोच वाले लोग हों, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप सीए हैं, आप जो भी काम करते हैं, तो आपको इस समय लोगों से कोलैबोरेशन चाहिए, आप लोगों से कोलैबोरेट करना चाहते हैं और बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको ये तो पता है कि आप बहुत कैपेबल हैं, ये देखिए ना, ये क्या है, आप बहुत कैपेबल हैं, और लेकिन दिल टूटा हुआ है। तो दिल टूटा हुआ है इस वक्त, तो आप लोगों को लगता है कि हम क्या करें इस वक्त में। लव लाइफ पे ध्यान दें, पार्टनर पे ध्यान दें, जो लोग छोड़ के चले गए हैं उन पे ध्यान दें, या फिर अपने काम पे ध्यान दें। तो क्योंकि आप लोग मजिशियन हैं तो आप लोग वो सब हैंडल कर सकते हैं। ये एक टेम्पररी फेज है, इसको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं और एक पर्सन ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के दिल तोड़े हैं। अब चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो आप लोगों को अभी इस वक्त याद करते भी हैं आज रात। क्या आज रात कुछ तड़प
उन लोगों के भी मन में आप लोगों के लिए है या नहीं। क्या सोच रहे हैं आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हो। लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस, ये हो सकते हैं कुछ उनके साइंस। ये लोग जो भी है, ये इस समय किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये आपके भी थॉट से या आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो। अगर आप लोग अभी टच में जो लोग हैं, जो नहीं है उनकी तो बात ही अलग है। तो ये लोग ना अपने अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपने मन से जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग दोनों का संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोगों को साथ में होना चाहिए या आगे बढ़ जाना ठीक होगा। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। देखिए, ये फील तो कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक आप लोग दोनों के बीच में नहीं है। कोई एक ऐसा रहा है जो बहुत सेल्फिशली जिसने बर्ताव किया है, जिसने प्यार लिया तो, जिसने रिस्पेक्ट लिया तो थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये वो पर्सन रहे हैं या फिर इन्हें लगता है कि आपने वो चीज़ें इनको नहीं दी। मैं अभी और आगे कार्ड्स निकालूंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ये हो सकते हैं। नंबर 8, नंबर 17, नंबर 26, ये कुछ इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ठीक है, ये खुद तो सेटिस्फाइड है नहीं, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता है कि ये आपको सेटिस्फेक्शन दे सके हैं अभी तक या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी मिलना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अभी अगर कोई डिसीजन लिया, कोई बड़ा डिसीजन लिया, ये नहीं कि बात नहीं कर रहे, हो सकता है बात हो रही होगी आप लोगों की, लेकिन अगर अभी कोई बड़ा डिसीजन लिया तो वो सही ढंग से नहीं लिया जाएगा। वो फिर किसी प्रेशर के कारण होगा या इमोशनल होने के कारण होगा, अपने इमोशंस में बह जाने के कारण होगा। तो इसलिए इस पर्सन को ना थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे टाइम लेते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट ही कार्ड यही चीज बता रहा है कि इस पर्सन को टाइम चाहिए। ये आपको भी कैसा देखते हैं। ये जानते हैं कि आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे इन्हें ऐसा फील होता है कि आप अकेले रहना पसंद कर लोगे, लेकिन कोई भी जबरदस्ती आपको किसी चीज के लिए भी जबरदस्ती करे, अपनी कोई बात मनवाने के लिए आप लोगों से जबरदस्ती करे, जबरदस्ती आपको रिश्ते में रखने की कोशिश करे, या आपको बांध के रिश्ते में रखने की कोशिश करे, या इमोशनली ब्लैकमेल करके, वो सब आपके ऊपर ये जादू तो नहीं चलेगा। क्योंकि आपको आपकी वैल्यू पता है, आपको ये पता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। देखिए, इसमें कहीं से भी आपका दिल जितना टूटा हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सबका दिल ही टूटा हुआ होगा, लेकिन आपको लोग कैसा परसीव करते हैं ये देखिए। आपके दिल का दर्द कोई नहीं देख रहा है, लेकिन लोग आपको कैसे देख रहे हैं, बहुत बोल्ड, बहुत अट्रैक्टिव, अपने पूरे पूरे पावर में अपने पूरे लाइफ को बहुत सही ढंग से चलाते हुए। और क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आप लोग मेल पर्सन देख रहे हैं तो ये जो भी आपकी फीमेल पार्टनर है, दोस्त है, क्रश है, एक्स है, ये इस समय एक एक डिससेटिस्फैक्शन है इनके अंदर में। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ तो है, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ समय से एक दूसरे को बोल के तो नहीं, लेकिन फिर भी मन में है तो कि हम दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। ना तो ये पर्सन बढ़ रहे हैं और ना तो आप बढ़ रहे हैं।
किसी झगड़े की वजह से, किसी ईगो की वजह से ये पर्सन भी सोचते हैं कि अगर आपके अंदर में इतना ईगो है, अगर आप अपने आप को लेके इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो इनके अंदर में भी तो कॉन्फिडेंस है, ये भी तो पावरफुल है, ये कौन से कम है, तो ये क्यों झुके आपके आगे? कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े जबकि आप ही यहाँ पे डिटैच्ड हो चुके हैं, जबकि आप ही इमोशनली खाली हैं, ना तो आप इनको प्यार शो करती हैं या करते हैं, ना तो आप लोग इन लोगों को ऐसा कहते हैं कि चलो कोई अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेना या अपनी तरफ से कोई पहल करना, जैसे मैसेज ही कर लिया कि हाउ आर यू या कैसे हैं आप, अभी कैसा सब कुछ चल रहा है, ऐसा कोई भी एक छोटा सा भी ना एक जेस्चर आप लोगों की तरफ से इन लोगों को नहीं दिखता है। तो ये चीज इन लोगों के ईगो को बहुत तकलीफ देती है, इनका ईगो ठेस पहुंचती है, तो ये सोचते हैं कि ठीक है, जाओ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक किया हो या इन्होंने ब्लॉक किया हो, इन्हें लगता है कि अगर आपने ही ब्लॉक कर दिया है तो हम भाई क्यों तुम्हारी तरफ आगे बढ़े। एक चीज इन लोगों के मन में क्या है कि अगर साथ आएंगे दोनों, अगर एक दूसरे से हम लोग बात करेंगे तो हम दोनों प्यार से इस रिश्ते को टैकल करेंगे, प्यार से। ये देखिए, प्यार से, जिसमें फीलिंग्स हो, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट हो, ये नहीं कि तुमने वैसा किया, तुमने वैसा किया। अब देखिए, किसी ने तो यहाँ पे गड़बड़ जरूर की, किसी ने तो ये ब्रेकअप या चीटिंग की तो जरूर है। अब उसको कितना एहसास है, वो किसकी तरफ से रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी गुस्सा, सॉरी, यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है, जिद दिख रही है और बहुत मूडी स्वभाव दिख रहा है, और थोड़ा ना जैसे होता है ना, कुछ लोग मेरे साथ देखो ऐसा हो गया, मेरे साथ उसने वैसा किया, लेकिन मैंने क्या किया ये नहीं बताना है दूसरे को, या अपने मन को ही नहीं बताना है कि उसने क्या किया है, लेकिन दूसरा मेरे साथ देखो कैसा कर रहा है। समझ रहे ना मैं किस एटीट्यूड की बात कर रही हूँ? तो यही वो एटीट्यूड है यहाँ पे। ये क्या चाहते हैं कि प्यार से आप लोग एक दूसरे के साथ डील कीजिए, प्यार से। ये पसंद आपको बहुत ही ज्यादा करते हैं, देखिए, पसंद और अट्रैक्शन ये दोनों बहुत है इस पर्सन का आपको लेके। मुझे वाइब्स तो आ रही है, गलती इसी पर्सन ने की है। और इन्हें एक ऐसी चीज भी लगती है कि अगर आपने कुछ इन पे इल्जाम लगाया, इनको कुछ कड़वे शब्द बोले, इनको कुछ, हो सकता है आपने, है ना, वैसे वाले वर्ड भी यूज कर लिए होंगे। चलिए मान लेते हैं इस पर्सन ने आपको चीटिंग की और आपने इनको वैसे वाले वर्ड्स बोल दिए, या आपने इसको चीटर ही बोल दिया। इस पर्सन को लग गई ये बात कि मुझे चीटर क्यों बोला, हालांकि मैं हूँ चीटर, लेकिन मुझे चीटर क्यों बोला। तो ये चीज हाँ, नहीं बोलना है। तो वो ध्यान में कुछ, कोई फाइट हुई आप दोनों के बीच में, झगड़ा, कुछ बाताबाती हो गई, तो वो चीजें भी ध्यान में कि पता नहीं वो फिर से ना हो जाए। लेकिन आपको भूल भी नहीं पाते हैं, आप जो हो अपनी ऊर्जा से बिल्कुल आप खींचते हो इस पर्सन को अपनी तरफ में, क्योंकि आपका दिल टूटा है ना। ये देखिए ना, आपका दिल टूटा है कि मुझसे छल किया, मुझसे झूठ बोला, मुझसे अपनी सच्चाई छुपाई, या ये किसी और को डेट कर रहा है, ये चीजें छुपाई है। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे है ना, तो आपको हो सकता है किसी और ने बताया है ऐसी चीजें, या फिर आपको ऑब्वियसली पता होगा, कुछ मोबाइल में देखा या कहीं से भी पता चला कि ये किसी और के साथ में है, तो ऐसी चीजों से आपका दिल टूटा हुआ है। और आपका कॉन्फिडेंस लोगों को ऐसे दिखता है, बाहर वालों को, लेकिन आपका टूटा हुआ दिल और उसकी वजह से खास करके दिल टूटा हो, ये चीजें लोग देखे कैसे एकदम साइड कर देते हैं ना, एकदम से भूलने की कोशिश करते हैं और अपनी करनी पे, अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए खैर, वो सब जो कुछ भी चीजें हुई हैं, तो ये यहाँ पे है कि याद तो करते हैं आपको, लेकिन आगे अभी नहीं बढ़ेंगे। ये चीज है कि जब भी आगे बढ़ेंगे, या तो आप इनकी तरफ आगे बढ़ो जो इनकी चाहत है, या ये आपकी तरफ आगे बढ़े, और उस वक्त में ये आपको स्पेशल फील कराएंगे, लेकिन पहले इस पर्सन का ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अभी इनके साथ में होना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। और ये फर्स्ट कार्ड जो है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स का, ये भी एक पॉज को दिखाता है कि हम अभी पहले आराम से हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए।
अगर आप लोगों की शादी एक दूसरे के साथ में हो चुकी है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ में मैरिड भी होंगे। एक तो इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है आप लोगों के लिए, या मूडी बिहेवियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है आप लोगों के लिए। इस पर्सन के अपने इस पार्टनर, अपने इस दोस्त, अपने इस क्रश के मूड को ही संभालते-संभालते या इसके ईगो को संभालते-संभालते आप लोग अब जाके फाइनली जैसे आपने हथियार डाल दिए हैं, आपने गिव अप कर दिया। मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ और बॉटम का कार्ड देख लूँगी कि आप लोग इसके बारे में आखिर क्या सोचते हैं। इस पर्सन के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? इस पर्सन के लिए आप लोग ये सोचते हैं कि कुछ लोग तो इनफैक्ट यहाँ तक सोचते हैं कि इस पर्सन का आपसे मिलना ही एक बहुत बड़ी भूल थी। ये दुर्भाग्य था कि आप लोग इस पर्सन से मिले हैं। इस लेवल तक इनफैक्ट कुछ लोग सोचते हैं। कुछ लोगों को आपको यहाँ ये भी लगता है कि शायद ये हमारे मैरिज का या हमारे रिलेशनशिप का एक रफ रफ टाइम चल रहा है, एक चैलेंज से भरा टाइम चल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ज्योतिषी जी को दिखाई भी होगी अपनी कुंडली। उन्होंने हो सकता है कुछ एक खास टाइम दिया हुआ होगा कि देखो इतने टाइम में ना ये तब तक चलेगा तुम लोगों के बीच में, और उसके बाद से ये वाला सॉरी ग्रह नहीं, हाँ, ग्रह परिवर्तन होगा, नक्षत्र में परिवर्तन होगा, उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। तो आपको पता है कि ये टाइम तो बहुत टफ है और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर में भी इल्ज़ाम लगाए होंगे पहले, अभी के लिए नहीं। अभी बिल्कुल आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लग रहा है, लेकिन पहले कभी इल्ज़ाम लगाया होगा कि तुमने मुझे चीट किया है, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा संबंध किसी और के साथ में है। अभी नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपके लिए एकदम प्रशंसा से मन जो है इस पर्सन का भरा हुआ है। आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहते हैं, आप अपने मन में शांति चाहते हैं, और वैसे भी इस रिलेशनशिप में भी आप चाहते हैं कि अब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। मुझे ना मैरिड लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और ये कार्ड भी बीच में आ ही गया है, तो ऐसा लगता है आप लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए। तो आप लोग शांति, और ये शांति आपके पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन झगड़ के नहीं, आराम से बैठ के, क्योंकि इसमें ना ये जो भी डीलिंग की जा रही है ना, जो भी एक दूसरे से बातें की जा रही हैं, वो बहुत प्यार से बातें की जा रही है। तो यही चाहते हैं ये पर्सन कि प्यार से आप लोग दोनों के बीच में बातें हों। हाँ, मुझे आपकी तरफ से यही चीज़ दिख रही है कि जो मैटर है आगे बढ़े, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या वो रिजल्ट निकलेगा जो आप लोग चाहते हैं, या फिर उसके विपरीत निकलेगा, या फ्यूचर में भी वही चीज़ें दोहराई जाएँगी जो पहले दोहराई गई हैं? तो ऐसे कुछ डाउट्स आप लोगों के मन में भी यहाँ पे है। मैं थोड़ा-सा गाइडेंस ज़रूर देखूँगी, इतना जब आपकी ऐसी हालत है। देखते हैं आपको डिवाइन पावर्स, ईश्वरीय शक्तियाँ क्या संदेश देना चाहती हैं। क्लोज़र, कुछ लोगों का तो यहाँ पे क्लोज़र हो चुका है। ये जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा बंद हो चुका है, और इसलिए बंद हो चुका है क्योंकि इसको बंद होना था। तो एक्सेप्ट कीजिए इस क्लोज़र को। अब देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कार्ड में जो संदेश है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा आप लोगों से यही एक डिस्क्लेमर रहेगा कि अपने आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, तो इतना बड़ा कुछ भी इस रीडिंग को देख के उसको मान लेना ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अपने जीवन को देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसको मानना नहीं मानना, ये रीडिंग देख के तो मत मानिएगा। मैं अपनी तरफ से, आप समझ लीजिए, मैं आपकी अपनी हूँ, ऐसा सोच के आप लोग। पैशन, कीप द फ्लेम और पैशन अलाइव, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव।
कभी कभी रिलेशनशिप में झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं और पैशन, रोमांस, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। उसको ना रिन्यू करना पड़ता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है, उसमें कुछ टॉपअप डलवाना पड़ता है, कुछ डेटा भरवाना पड़ता है उसमें, तो वो डेटा भरवाने की ज़रूरत है। ये रोमांस आप लोग कैसे इग्नाइट करते हैं, ये आप लोगों के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर में है। जिन लोगों के बीच में भी अभी स्कोप है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। या आप लोगों को लगता है कि चलो शादी तो हो चुकी है, अब इन सब की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत होती है कभी कभी। कुछ दिनों का जो सेपरेशन होता है, मैं नहीं कह रही हूँ आप लोग अपना घर छोड़ के अलग अलग हो जाइए, रहिए, साथ में ही रहिए, लेकिन यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर आप लोग एक न्यू आइडिया, कुछ कैंडल जला के एक दूसरे के लिए अच्छा खाना बनाइए, म्यूजिक प्ले कीजिए, एक दूसरे के लिए कुछ छोटे मोटे सही 150 रुपए में ही कोई गिफ्ट ले आइए, कुछ भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द, हाँ, ये बहुत देखिए, इम्पोर्टेंट तो सारे बहुत ज़्यादा है, ये अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और ये अपनी जगह रखता है। जब भी कोई किसी, ओ सो ब्यूटीफुल, देखिए, आपके जो भी ना एस्ट हैं, मुझे नहीं पता किनके कौन है, लेकिन जो भी डिवाइन पावर्स हैं, वो सब ऊपर से आप लोगों को देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, आपका साथ दे रहे हैं। वो कहते हैं कुछ अच्छा सा पहनो ना, कुछ वैसा ही मेकअप करो ना, कुछ जाओ ना, कुछ बाहर निकलो, कुछ सीखने के लिए निकलो, कहीं फोटोग्राफी करो, जाओ, जो तुम्हारा पैशन था, जिसको इस शादी के चक्कर में या इस रिलेशनशिप के चक्कर में तुमने पता नहीं कहाँ पीछे छोड़ दिया। ना तो तुम लोग अब ड्राइंग करती हो, ना तो तुम लोग अब कुछ सीखने के लिए बाहर जाते हो, ना तो तुम लोग बस अपना नौकरी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे उसमें घुस गए तुम लोग की अपनी ऊर्जा को बिल्कुल तुमने ब्लॉक करके रखा है। तो इससे डिमांड कर रहे हैं कुछ नया पहनिए, कुछ कुछ अच्छा सा ब्राइट कलर का। ब्राइट कलर डजंट मीन कि एकदम डार्क कलर ही हो, ब्राइट ऐसा चुभने वाला नहीं, कुछ लाइट लाइट सा, जैसे पिंक है, हल्का पीला है, हल्का पिस्ता ग्रीन है, पिंक मैंने बोल दिया क्या, हाँ, सफ़ेद कलर है, वाइट कलर है, ये सब पहनिए ना, जाइए, कुछ बाहर निकलिए, कुछ सीखिए, कहीं म्यूज़िक प्ले कीजिए, कहीं कॉफ़ी शॉप में जाके बैठ जाइए, या तो कोई बुक ले लीजिए, या तो फिर अपना मनपसंद का जो संगीत है वो लगाइए, सुनिए, और नहीं, चुपचाप से बैठ जाइए कोई कोना पकड़ के, जहाँ पे ज़्यादा इधर चिल पौ नहीं हो रहा हो, और निहारिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है। बहुत डिवाइन कह रहे हैं ना, एक्चुअली आपको खुद को थोड़ा, वो तो आपको प्यार कर ही रहे हैं, वो तो आपको आपकी हीलिंग कर ही रहे हैं, आप भी थोड़ा अपने आप को प्यार कीजिए। जो लोग आप लोगों की ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं, आपको आपको आपकी ताकत याद दिलाते हैं, आपको आपका पैशन याद दिलाते हैं कि अरे तुम पहले ऐसे कैसे किया करती थी जब तुम कॉलेज में थी, या पहले ऐसे कैसे सज धज के रहा करती थी, इस तरीके से जो आपको मोटिवेट करे, वैसे लोगों के साथ आप लोग रहिए, टाइम वैसे लोगों के साथ स्पेंड कीजिए। हर समय जहाँ हम प्यार चाहते हैं वहाँ नहीं मिलता है, डेस्टिनी होती है, लोग भी थोड़े भी ज़्यादा चालाक होते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ एक साथ संबंध बनाना, ये सब चीज़ें करते हैं, या जो उनको प्यार दे रहा होता है उसको समझते हैं कि ये तो भोंदू है, ये तो हमें उसका, उसके प्यार का जो प्रवाह है वो हमारी तरफ चलता ही रहेगा, चलते रहेगा, अनवरत ढंग से चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, खाली तो होता है वो भी, उसका भी प्यार खाली हो जाता है, वो भी थक जाता है देते देते, थक जाती है देते देते। ओके, तो अपने आप को प्यार कीजिए। टेक केयर।